बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग। सो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी जो है जुम्मे गई मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग सब बैठे हैं और अभी बच्चे और इनके बाबा वगैरह नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम जो थोड़ी बहुत इबादतें कर रहे हैं अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल फरमाएँ। तो आज जो है मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डालेगी, आज भी देखें डालूँगी तो कल तक आएगा, मेरा अपलोड होगा। तो आज जो मुझे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करता कि मुझे जाना है कि आज जो मेरी भांजी की बेटी उनका जो है रोज़ा खुश आएगी। तो ये जो होते हैं रमज़ान की मतलब छोटी मोटी तकरीबें होती हैं और सब रोज़ा खुशा वगैरह करते हैं बच्चों की और अच्छा लगता है। तो उनके बेटे की रोज़ा खुश आई है और एक बेटे का जो है अकीक़ा है। तो बस वहाँ पर हम लोग जाएँगे। तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी थी और आज जो था मुझे जो अफ्तारी की तो वो तैयारी तो नहीं करेगी कि हम लोग यहाँ से 4:30-5 बजे तक चले जाएंगे, हॉल में ही है उनके। तो जो भी जाएंगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि किसी को पसंद होता है वीडियो का, किसी को नहीं होता। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। और अभी मुझे कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं तो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ सब बच्चों के अपने। और इसके अलावा जो है खाना बनाना है, तो आज मैं खाने में बनाऊँगी स्टू। तो वो जो रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो है कपड़े इस्त्री करती हूँ। तो भी बस देखें यहाँ पर जो था मैं शाम की तैयारी जैसे कि मैंने बताया था करनी स्टार्ट कर दी थी। और अभी यहाँ पे देखें कपड़े वगैरह में थे, बच्चों के निकाल लिए थे कपड़े यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे और मतलब बेटों के भी थे मेरे और मेरे हस्बैंड के भी थे, सबके थे कपड़े। तो यहाँ पर तो मैं कपड़े वगैरह प्रेस करने स्टार्ट कर दी क्योंकि जो शाम का टाइम होता है बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गए। क्योंकि 2 बजे के बाद तो बस यही होता है कि जाना भी है, तैयारी भी करनी है। और फिर ये कि बच्चे भी खैर मैंने कोचिंग वगैरह लोगों को भेज दिया था क्योंकि अभी मैं जो है पेपर चल रहे थे बच्चों के। तो बस अभी इन लोगों का ड्राइंग का पेपर था, मतलब आज दूसरे दिन का। तो इस वजह से मैं बच्चों को ले गई थी कि अब ये लोग मतलब ये थे भैया बच्चों का भी दिल चाहता है थोड़ा बहुत जाने आने का। तो इस वजह से मैं इनको लेके चली गई। तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरा सूट था और ये वैसे तो खैर मैं लेकर आई थी ईद वगैरह में पहनने की पार्टी के लिए। तो इस वक्त मैंने कहा आज ही पहन लेती क्योंकि एकदम आ गया था ओकेजन वगैरह। और जो मैंने कपड़े जो सिलाई करने के लिए दिए थे मतलब टेलर को अभी तक आई नहीं थी। तो जैसे ही आएंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारे कपड़े शेयर करूँगी। और अभी मैं हारून से ही लाई थी। तो हारून जो मार्केट है वो सबको ही पता होगी जो कराची में रहते हैं, और अगर जिसको नहीं पता तो कराची की ये मेन मार्केट कहलाती है यहाँ की मतलब। तो वहीं से हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो तभी मैंने अपने बेटों के कुर्ते शलवार निकाले थे। और मतलब जैसे रमज़ानों में अच्छा लगते हैं कुर्ते वगैरह, तो ये मेरे पहले के ही थे। अभी तो खैर मैं लाई थी इन लोगों की शेरवानी वगैरह जैसे ईद वगैरह के लिए, तो वो मैं भी नहीं पहना रही क्योंकि अभी वो सेकंड फंक्शन भी बाकी है। तो उसके लिए मैं सोच रही थी उसमें पहना दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने ये कुर्ते शलवार था, इसको मैं प्रेस कर रही थी। और आज जो था जुम्मे का, जैसे कि मैंने बताया था जुम्मे का तो काफ़ी गर्मी थी और हब्स हो रहा था। तो बस ये था दोपहर तक का टाइम गुजर गया था, लेकिन उसके बाद का जो टाइम था काफ़ी हार्ड हो गया था फिर। लेकिन ये कि काम वगैरह में लग गई थी तो इतना पता नहीं चला था, क्योंकि काम में लग जाओ तो फिर इतना एहसास नहीं होता। लेकिन कपड़े वगैरह मैंने थोड़े बहुत थे तो मैंने क्या धो के रख देती क्योंकि फिर ये आएंगे दूसरे दिन तो फिर ये सारे जो कपड़े होते काफ़ी हो जाते मेरे पास कपड़े। और फिर मैं धोकर ही रखती हूँ कपड़ों को क्योंकि बच्चों के होते हैं मैले हो जाते हैं कपड़े, चाहे 1 घंटे पहने या आधा घंटे पहने। तो फिर मैं यहाँ पे जो उनको धो के रख दूँगी। और फिर जब भी कहीं आना जाना होगा तो फिर ये होता है कि हमारे बिल्कुल न्यू निकलते हैं बच्चों के कपड़े। तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मैं इन लोग के कुर्ते शलवार प्रेस करी थी अपने बेटों के। और इसके अलावा आज जो था यहाँ पे जो बच्चे वगैरह पढ़ रही थी उन लोगों का आज देकर आए थे पेपर, ये लोग उर्दू ग्रामर। तो वो उसका ऑफ देकर आ गए थे माशाल्लाह। बच्चों के पेपर तो खैर अच्छे जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग की प्रैक्टिस हो जाती है। बस अल्लाह से दुआ कि अल्लाह में सब बच्चों को कामयाब करे। और इसके अलावा ये था जो आज हम लोग जाएंगे ये हॉल में जाएंगे। और यहाँ पर है हॉल ताज, मतलब बॉर्ड ऑफिस की तरफ है। तो वहीं पे हम लोगों का फंक्शन है, मतलब रोज़ा खुशाई भी है, आमीन भी है, और इसके अलावा छोटे बच्चे का अकीका भी है। तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों के फंक्शन एक दिन में ही कर लिए थे। तो बस वो तो इसी वजह से वहाँ पे ही जाना है। और इसके अलावा ये था जो बेटी है उसकी उसने माशाल्लाह ख्वाहिश पढ़ लिया था तो उसके साथ ही उन्होंने जो है आमीन भी कर दी थी। तो ज़ाहिर बात है फिर यही होता है कि एक दफ़ा में सारी तकलीफ हो जाती है। फिर अलग अलग आजकल महंगाई इतनी कि काफ़ी मतलब एक अलग अलग तकरीबें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर ये था कि हॉल भी एक दफ़ा ले लिया था। तो यहाँ पर ये लोग थे, अभी ये आ गए नहीं थे ये लोग कोचिंग वगैरह अब ओके। बट इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30। तो अब हम लोग जाने के लिए निकल रहे हैं, सब तैयार हो गए थे बच्चे वगैरह।
तो बस हम लोग जा रहे हैं। और टाइमिंग तो वैसे शाम की 7:30 बजे रोज़ा खुलेगा, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहुँच जाएँगे। तो जब ऐसे ही पूछेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करूँगी, थोड़ी बहुत क्लिप दिखाऊँगी। और अभी सालन वगैरह जैसे कि मैंने बना लिया था वो, तो मैंने अभी मैं दिखाया नहीं है, मतलब आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करें। इंशाल्लाह जब आऊँगी तो कंप्लीट फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर जो था बच्चे भी रेडी हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। रेडी हो गए, हाय कर दो। आ गई इफ्रा, चप्पल पहन नहीं है। बस देखें यहाँ पे सब तैयार हैं और अब जो है बस में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। और अभी पूरा घर फैला हुआ है यहाँ पर सब, मतलब इसी तरीके से छोड़ के जा रही हूँ। तो अब आएँगे तो उसके बाद मैं सारा सेटअप करूँगी। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फिर ये देखिए हम लोग अब निकल पड़े थे जाने के लिए। और इस वक्त बज रहे थे शाम के तकरीबन सब 6 बज रहे थे, 6 बज चुके थे, क्योंकि ज़्यादातर तैयारी वगैरह में थोड़ा तो टाइम लग जाता है। तो वैसे तो रास्ता ज़्यादा दूर का नहीं था, तकरीबन 20 मिनट का होगा यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पर जो था, ये जो एरिया है मैं आपको बताती हूँ, ये है 5C4। और ये देखें यहाँ पर जो था नागन भी कहलाता है, अभी नागन आया नहीं है अभी, तो जैसे मतलब वही चल रहा है ये। तो जैसे नॉर्थ पावर हाउस कह सकते हैं, नॉर्थ कराची है ये। तो ये नॉर्थ कराची का ही एरिया है यहाँ पर। और ये जो हमारा जो मतलब जहाँ पे हम लोग जाएंगे ये बोर्ड ऑफिस पर है। तो ये देखिए हम लोग आ गए थे, ये देखें ताज है, तो यहीं पर हम लोगों को आना था। तो अभी ताज बैंक्वेट था ये, और बहुत अच्छा हॉल था। तो ये देखें यहाँ पर, ये आपको दिखा रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे अभी मेहमान गेस्ट वगैरह आने सारे स्टार्ट हो गए थे। तो बस हम लोग भी अभी पहुँचे थे, तो मतलब जो आमीन थी वो हो चुकी थी। तो बस आमीन के बाद ही अभी तो खैर टाइम था, मतलब हम लोग आधे घंटे तो पहले पहुँच ही गए थे तकरीबन। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, इस वक्त आने स्टार्ट हो रहे थे मेहमान आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग गए थे, तो उसके बाद इनकी आमीन हो चुकी थी। आमीन के बाद बस रोज़ा खुश आई थी बच्चों की, और जो हम लोगों ने मतलब देने थे गिफ्ट वगैरह वो दे दिए थे। तो यहाँ पे ये देखें सारे गेस्ट वगैरह को मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने मतलब कंप्लीट ले ली, किसी को मतलब ऐसा अच्छा इशू होता है कर देंगे मतलब क्यों ले ली, तो बस इसी वजह से जो था बहुत कम ली थी। बस ये कि आपको थोड़ा बहुत इवेंट दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बहन बैठी थी और इस टेबल पे हम लोग गए थे। और अब ये रोज़े की अफ्तारी में मतलब उन्होंने ज़्यादा आइटम नहीं रखे थे, क्योंकि इस वक्त जो रखा था सिर्फ इन्होंने रखे थे, मतलब खजूर थी एक, और एक मतलब समोसा था, केला था। क्योंकि फिर ये होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा अफ्तारी वगैरह कर लें तो फिर ये खाना वगैरह नहीं खाया जाता। तो इसलिए इन्होंने जो था ये रखा था। और खाने के भी आइटम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे ही थे, क्योंकि ब्रोस्ट रखा था और इसके अलावा बिरयानी थी और कौरमा तो यूज़ था, क्योंकि अकीका हुआ था तो बकरे के गोश्त का, मटन का ही कौरमा वगैरह था। तो खाना भी बस उसके फ़ौरन बाद ही मतलब स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे रोज़ा खुल चुका, तो सब मतलब अपने अफ्तारी वगैरह कर रहे थे। और वह तो खैर नमाज़ वगैरह का भी सिस्टम था यहाँ पर, तो बस जिसने पढ़नी थी वो पढ़ सकता था, और कुछ मस्जिद चले गए थे जेंट्स वगैरह। तो ये देखें यहाँ पर फ़ौरन उसके बाद खाना खुल गया था। तो बस बहुत अच्छी तकरीब थी माशाल्लाह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी इन्होंने रखी हुई थी और मज़ा आ रहा था मतलब। और अभी इसके बाद जैसे अभी मेरी बहन बहनोई बैठे हैं, तो इन्हीं की मतलब बेटी की जो है वो है आइंदा हफ्ते, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए ग्रीन बस मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे ग्रीन बस अचानक ही मतलब आ गई थी हम लोग जब आते टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी हम लोग आ गए थे, और आने के बाद ये सुबह मॉर्निंग का है, मतलब मॉर्निंग सहरी का कह सकते, क्योंकि इस वक्त मैं जो थी पराठा वगैरह बनाने के लिए आ गई थी सहरी करने के लिए। तो अभी मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने स्टू पका के मैं गई थी, तो स्टू वगैरह बना लिया था। तो सुबह मैंने सहरी कर ली थी, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। किचन में मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब कहीं भी आए जाएँ तो हालांकि सिर्फ बैठे रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी थकान हो जाती है। तो मैं सहरी करी थी, और बच्चों को जो स्कूल भेजना था उनको स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद जो था सुबह मैं अपने किचन में आके यहाँ पे अपने काम करने लगी थी। और वैसे खैर रोज़ा सिर्फ मेरे हस्बैंड का ही था यहाँ पे, और फिर उसके बाद छोटे बच्चे हैं तो इन लोगों का रोज़ा नहीं था, तो मुझे जो है पकाना पड़ता है दोपहर में। तो अभी मैं दोपहर में लोगों के लिए बनाऊँगी मटर पुलाव, क्योंकि दोपहर में काफ़ी गर्मी थी, और जैसे कि ये तो इस वजह से जो था क्या नाम है, मैं रोटी बनाने का बिल्कुल नहीं था। रोज़े में तो वैसे भी आप किचन में ही खड़े हो जाएं तो काफ़ी गर्मी लगने लगती है, तो फिर रोटी से तो और ज़्यादा मतलब हब्स हो जाते हैं समझ लें किस्म का। तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई थी, तो मैं अभी ये बनाऊँगी। और शाम को देखिए अफ्तारी बनाती हूँ मैं, या फिर ये होगा कि सालन वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि सहरी का जो था वो हमारा भी स्टू रखा हुआ है। और आजकल मतलब सबके घर में यही चल रहा है, क्योंकि बरकत माशाल्लाह इतनी हो जाती है इस महीने में कि
मत पूछें। और एक दिन खाना अगर आप 3 दिन भी खा लेंगे तो जब भी मतलब काफ़ी वो हो जाएगा, बरकत हो जाती है। और अभी हमारा ये था, मैंने इस वजह से कल बनाया था, तो बच्चों ने भी सुबह खाया था मतलब नाश्ते के टाइम, और मैंने सहरी भी करी थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बच गया। क्योंकि अगर मैं शाम में खाना नहीं बनाऊँ, सिर्फ इफ्तारी बना लूँ, तो मेरी जो है सहरी के लिए सुबह के लिए निकल आएगा। और जो मतलब इनके बाबा होते हैं वो तो मतलब काम पे ही जाते, वहीं पे ऑफिस में ही अपनी सहरी वगैरह करते हैं, तो इसलिए उनका इशू इतना नहीं होता। बस ये होता है सहरी इफ्तारी का होता है। अगर खाना होता तो फिर मैं इफ्तारी का इतना नहीं करती। जैसे अगर बिरयानी वगैरह बनाऊँगी तो आज, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी, कल संडे है तो कल ही बनाऊँगी बिरयानी। और मतलब ये कि आजकल तो खैर मैं हमारे यहाँ वैसे बीफ वगैरह के भी बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने कीमा भी उसी का ही बनाया था। और वैसे बस अल्लाह मियाँ सबको अपना बचाता रखे, लेकिन कब तक इंसान अवॉइड करेगा। और दूध भी मतलब यूज़ हम लोग नहीं, मेरे से तो नहीं पिया जाता मतलब पाउडर का दूध वगैरह, ये चाय वगैरह तो हमारे दूध भी वही यूज़ हो रहा है। और बस यही कह रहे हैं कि अगर इसको खा के हम लोग मर गए तो शहीद हो गए, जिंदा है तो गाजी है। तो बस इसी तरीके से चला, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मूड हो रहा। चिकन असल में अच्छी तो लगती है, लेकिन चिकन नहीं खाई जाती इतनी। मतलब इसको अगर हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह में बना लें तो मतलब इतनी पसंद नहीं आती जो बीफ में या फिर मटन में बना है। और आजकल का मटन का गोश्त तो काफ़ी मतलब इतना एक्सपेंसिव हुआ है कि नॉर्मल बंदा नहीं ख़रीद सकता। हफ्ते में भी अगर एक दफ़ा बना ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन रमज़ान में तो ऐसा होता है कि दाल सब्ज़ी से रोज़ा नहीं रखा जाता। यूजली यही होता है कि एक आध दिन भी अगर हम लोग बनाते हैं तो एक दिन दाल सब्ज़ी, फिर तीसरे दिन तो लाजमी मस्ट होता है कि बीफ या चिकन जो भी हो लाजमी गोश्त वगैरह बनाए। तो इस वजह से जो था हमारे अभी इस्तेमाल हो रहा है, बीफ का भी हो रहा है, मटन का भी और चिकन का भी, तीनों चीज़ें चल रही हैं। तो बस जिसका होता है फिर वही मैं बना लेती हूँ यहाँ पर। और अभी देखें यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह थे वो मुझे धोने थे सुबह के, और मैंने आज नहीं धोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम में रात में आने के बाद थकान हो रही थी। बस चाय वगैरह पी, क्योंकि जैसे कि हम लोग रोज़ा वगैरह खोल लेते तो उसके फ़ौरन बाद चाय हमारी बनती है, और सभी के घर बनती है, क्योंकि सुबह की पी हुई होती तो फिर लाजमी सर में दर्द हो रहा होता है तो थोड़ी थकान उतर जाती है। तो लाजमी हमारे बनती है इसके मतलब अफ्तारी के बाद। तो वहाँ पे तो खैर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी कर आ गए थे, और मतलब नाश्ता वो भी कर लिया था, खाना वगैरह खा लिया था। लेकिन चाय हम लोगों ने आने के बाद चाय पी, चाय पीने के बाद बस फिर रेस्ट करा था। और फिर इतना मतलब पूरा घर ही फैल गया था, क्योंकि बच्चों के सबके कपड़े वगैरह मैंने चेंज करवाए थे, फिर उन्हें रखने थे। और अभी मैंने धोए नहीं है, अभी एक आध दिन में धोऊंगी, क्योंकि अभी आज जैसे सैटरडे है, जैसे तो खैर मैं आपके सैटरडे की सुबह की दिखा रही मॉर्निंग का क्लिप, लेकिन मैं कल भी नहीं धोंगी क्योंकि बच्चों के पेपर हैं। तो पहले मुझे उनकी प्रिपरेशंस करवानी है, और फिर उसके बाद जो था मैं अपने काम करूँगी। लेकिन उसी में पूरा दिन ऐसा, आधा दिन तो ऐसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि अभी देखें दोपहर अभी इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 11। तो बच्चे आ जाएंगे जो पेपर से नहीं गए हुए, फिर उनके लिए मुझे खाना वगैरह बनाना है, और फिर खाना खाएंगे। ये लोग कोचिंग चले मतलब सिपारा पढ़ने जाते हैं। इनकी टाइमिंग भी मतलब मदरसे की जो है चेंज हो गई है, और ये टाइमिंग हो गई है तकरीबन 12:30 से 1:30 बजे तक। नमाज की जैसे कारी साहब हैं उससे पहले ही फ़ारिग कर देते हैं, नमाज से पहले। और फिर उसके बाद ये लोग आते हैं 2 बजे जाते हैं कोचिंग, वहाँ से ये लोग आते हैं 5 बज जाते हैं, क्योंकि अभी पेपर चल रहा है। वैसे तो खैर वह 1-1.5 घंटा पढ़ाती हैं रमज़ानों में, लेकिन अभी पेपर्स की वजह से काफ़ी टाइम दे रही हैं, वो भी 2.5 से 3 घंटे हो जाते हैं, कभी 3.5 घंटे भी हो जाते हैं। तो क्योंकि बच्चों का जब वर्क कंप्लीट होता है फिर जब भी वो ऑफ़ करती हैं। और मतलब सिलेबस काफ़ी हार्ड भी है और काफ़ी बड़ा भी है, तो इस वजह से कंप्लीट कराना पड़ता है। और अभी जैसे कि अभी इन लोगों का ड्राइंग का पेपर है, तो फिर इसके अलावा ये लोग जो है एक्स्ट्रा तैयारी करवा रही हैं। मतलब अभी हम बच्चों के बाकी हैं, SST बाकी है, और कंप्यूटर बाकी है, सिंधी बाकी है, और इन चीज़ों में बच्चों की काफ़ी जो है जान निकलती है। तो अब ये देखें यहाँ पर जो था मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, सारा चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन भी मैंने सारे धो लिए थे। और अब मैं जो आ गई यहाँ पर बनाने के लिए मटर पुलाव। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है ऑयल इसमें डाल दिया था मैंने, और जब हमारे वाला कैबिनेट का एक मैं नीचे से खोल दूँगी कैबिनेट, तो फिर वो फ़ौरन हमारा जो चूल्हा ऑफ हो जाता है। तो अभी देखिए इसमें मैंने डाल के रखा था, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी इसमें, और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मतलब मटर। और इसके जो है मैंने आज प्याज नहीं डाली थी, क्योंकि बस मैं फटाफट बना रही थी, थकान काफ़ी थी, तो बस मैंने कहा बस इन लोगों को खिलाना। मैंने बनाए भी ज़्यादा नहीं, कल मैंने बना लिए थे। और फिर रमज़ान में ऐसा होता है कि अगर आप नहीं रखें मतलब बासी चीज़ नहीं खाई जाती इतनी, बहुत मुश्किल से। चावल तो खैर काफ़ी ऐसा होता है कि ताज़े ताज़े ही अच्छे लगते हैं, बासी अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से जो था मैंने भी, आपने देखा होगा, हमने पतीली में से निकाले थे, क्योंकि कल भी बच्चों के लिए मैंने बनाए थे चावल, तो वो भी बच गए थे। तो फिर आज मैं जो है कम बनाऊँगी, क्योंकि वही बातें फिर वेस्ट करने से बुरा लगता है, इतने सारे रिज़्क फेंकना। तो इसलिए मैंने कि थोड़ा कम कराऊँगी, ताकि कि बस निमट जाए, कम भी नहीं पड़े, बच्चों के पूरे हो जाए। तो बस मैं यहाँ पर जो था थोड़े से बना रही थी दोपहर के लिए लोगों के लिए। और शाम को अब देखें इफ्तारी बनती है या
फिर बनाऊंगी मैं थोड़ा सा सालन वगैरह, क्योंकि सालन अभी रखा हुआ है। टिंडे गोश्त, टिंडे आजकल जैसे कि सब्जियां आ रही हैं, लौकी, टिंडे, तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। तो अभी मेरा भी मूड था, लेकिन शुरू वाला सालन आप बना तो लेकिन खाए नहीं जाता, काफ़ी लंबा हो जाता है वो सालन, मतलब ख़त्म होके नहीं देता। तो बस यहाँ पे देखिए मसाले निकाल रही थी, और इसमें मैं डालूँगी सारा गरम मसाला, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, और इसके अलावा थोड़ी सी मैं इसमें दालचीनी ऐड करूँगी। और अगर आप जैसे स्पाइसी बनाना चाहें तो इसमें हल्दी, कुटी हुई मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं सादा पुलाव बनाती हूँ, मैंने अभी तक इसको मतलब ये कि मैंने मसाले वाले नहीं बनाए, जैसे कि हम लोग आलू की तायरी बनाते हैं उस टाइप के मैंने अभी तक नहीं बनाया। वैसे बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन इसमें आप आलू ऐड कर दें तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने अभी बगैर उसके ही बना रही हूँ, आलू की तायरी बनाती हूँ, तो फिर उसमें सारे जो है मसाले जो है मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और नमक का तो खैर इंसान अंदाजे से ही डालता है, तो बस ये होता है कि सही रहता है। और फुल्के में भी हम लोग जब डालते हैं पकोड़े वगैरह में, तो उसमें भी हम लोग अंदाजे से ही डालते हैं, क्योंकि ये उधर हम चखने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं होता कि अब चखा जाए या नहीं। तो भी सही रहता है, मतलब कभी हल्का ही रहता है, ज़्यादा वैसा नहीं होता। और हल्के में तो खैर गुंजाइश होती है, आप सॉस वगैरह से खाते हैं तो चटनी से खाते हैं, इसके अलावा तो उसमें आप थोड़ा सा तेज़ कर लें तो फिर एवरेज बराबर आ जाएगा आपका। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा मसाला वगैरह इसको भून लिया था। अब मैं यहाँ पे जो है मटर निकाल रही थी। और वैसे अभी जो गर्मी है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मटर होती है ना, आधा काम हल हो जाता है आपका क्योंकि इसमें हम लोगों को ये होता है कि कुछ करना नहीं पड़ता, बस मटर छिल के रख दें और दो तीन दफ़ा भी सर ईज़िली बना सकते हैं। अब मैं सोच तो रही थी कि या तो एक खिचड़ी बना लूँ, लेकिन हमारे बच्चे जो है खिचड़ी मतलब इतने पसंद नहीं करते, ज़्यादा शौक से नहीं खाते। मटर पुलाव या आलू की तायरी होती है चटपटी, तो ये खा लेते हैं। और जैसे खिचड़ी होती है थोड़ी मतलब इतनी नहीं होती स्पाइसी, ये तो सिंपल बनती है, थोड़ा गरम मसाला वगैरह डाल के, तो वो इतना अवॉइड करते हैं उन लोगों से। तो फिर मैंने जो बच्चे शौक से खाएं तो फिर वही चीज़ मैं बना लूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ही प्याली ले ली थी मटर की, और मैंने यहाँ पे चावल भी तक मैंने सवा प्याले ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, तो इन बच्चों को हो जाएंगे। तो बस ये था दोपहर के लिए मेरा था। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल्स पे आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बस ये है थोड़ी बहुत जो भी आप लोग मेरे घर की रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आजकल तो सबकी रूटीन सेम ही चल रही है, क्योंकि रमज़ान का होता है तो काम काफ़ी बढ़ जाता है, और फिर ये होता है बच्चों के साथ मुस्तकिल लगना पड़ता है। और आजकल कल जैसे कि मैं गई थी तो वहाँ पे सभी अपने बच्चों का यही कह रहे थे कि रमज़ान की वजह से सभी परेशान हो रहे हैं, जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। क्योंकि एक तो होता है शहरी में बिल्कुल भी मतलब उठने के बाद जो नहीं सोया जाता है, क्योंकि अगर सो गए तो फिर वही तो बच्चों की टेंशन होती है, इनको वैन वाला आ जाएगा तो ये सोने में मतलब वो ना हो जाए, रह ना जाए बच्चे, और फिर छोड़कर कौन आएगा, फिर यही मतलब से रात में हम लोग सो भी नहीं पाते। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी मटर थी, और यहाँ पे मैंने चावल अभी डाले नहीं थे, डालूंगी। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।